हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.3 की। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है द फ्लोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द 400 नियॉन लैंप्स। आपको लैंप्स की लाइफ टाइम दी गई है यहाँ पर, ठीक है। नियॉन लैंप्स हैं कोई आपके पास, उनकी लाइफ टाइम की एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है। वो कुछ इस तरह से है कि 14 लैंप की आपकी लाइफ टाइम कितनी है, 1500 से 2000 हावर्स है। ये इन हावर्स आपको डाटा दिया गया है। इसी तरह से 56 लैंप ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम कितनी है, 2000 से 2500 है। 60 लैंप ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम कितनी है, 2500 से 3000 है। 86 लैंप ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम कितनी है, 3000 से 3500 है। तो इस तरह से ये डाटा दिया गया है आपको। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते थे हम, पहली फ्रीक्वेंसी यूं की यूं लिखी जाती थी आपकी 14। इसमें हम क्या करते थे, 56 को ऐड करेंगे, ये कितना आएगा आपका 70 आएगा। 70 को 60 में ऐड करेंगे 130 आएगा। 130 में 80 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 210। 210 में 6 जोड़ूंगा तो 216 होगा। 216 में 74 को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 290 आएगा। 290 में आप 60 को जोड़ोगे तो 350 और 2 जोड़ोगे तो 352 होगा। और ये 48 को ऐड करोगे तो 400 होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम CF की टेबल निकालते हैं। अब उसके बाद हमें निकालनी है ये सब आपकी क्वांटिटी n/2 CF F। तो सबसे पहले n निकालते हैं। n क्या होता था आपका, जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा हमारे पास 400। तो n/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 400 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका कितना होगा 200 होगा। अब हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। CF और F निकालना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि 200 आपकी CF कहाँ लाई करती है। 200 यदि CF की टेबल में देखूंगा तो 130 और 216 के बीच में लाई करेगा। तो 130 से लेके 215 तक के लिए हम कौन सी मीडियन क्लास लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास से हम क्या निकालते थे, L निकालते थे। L क्या होता था, मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसको L कहा जाता है। L कितना होगा हमारे पास 2500 होगा। इसी तरह से यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहेंगे, F कहेंगे। तो F कितना होगा हमारे पास 60 होगा। और इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है CF में उसको हम क्या कहते हैं, CF कहते हैं। तो CF कितना होगा आपके पास 70 होगा। यदि आपको ये बातें नहीं समझ आ रही तो आप पहला वीडियो जरूर देखना जो मीडियन का डाला गया था 14.3 एक्सरसाइज का। उसमें मैंने आपको कंसेप्ट वाइज समझाने की कोशिश की थी कि हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं n/2 CF F H को, ठीक है। तो अब हम H निकालते हैं। H क्या होता था, हाइट होता था। हाइट कैसे निकालते थे कि आपकी जो हायर वैल्यू होती है उसमें से लोअर वैल्यू को माइनस कर दो, या हायर लिमिट में से लोअर लिमिट, हायर लिमिट माइनस में हायर लिमिट होती थी लेकिन कॉन्जिक्यूटिव आपके क्लास इंटरवल लिया जाता था। 2500 में से क्या करोगे, 2000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 500 आएगा। आप चाहो तो किसी भी क्लास इंटरवल में से कर सकते हो, इसमें से ये माइनस कर सकते हो, इसमें से ये कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कहीं से भी H निकालो आप। अब हमें क्या निकालना है, CF आ गया, F आ गया और H आ गया, L आ गया। ये सब वैल्यू हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो हमारे पास L जो निकल के आ रहा है वो कितना होगा, L हमारे पास था 2500, प्लस में आपका n/2 कितना है 200 है, माइनस में आपका CF कितना है, CF निकाला था हमने 70, अपॉन में आपका F कितना है, F है हमारे पास 60 है, इनटू में H कितना है हमारे पास, H है हमारे पास 500। बस इसको सोल्व कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 2500 प्लस में ये कितना हो जाएगा 130 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 500। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2500 प्लस में 6500 अपॉन में आपका कितना होगा 6 होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दो आप, 6 ये आपका 150 हो जाएगा प्लस में 6500। तो यहाँ से 500 और 6 और 5 11 2 अपॉन में कितना आएगा 6 आएगा। इसको काटोगे तो 6 तिया 18, 3 5 6 50 30 और 6 8 48 और 2 0 6 तिया 18.33। ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, The length of the 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter। वो कहते हैं कि 40 प्लांट्स की 40 लीव्स है किसी प्लांट की, उनको मेजरमेंट किया गया है टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, उसको नियरेस्ट मिलीमीटर में आपका मेजरमेंट किया गया है। एंड द
डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फ्लोइंग टेबल, जो डाटा मिला है वो इस टेबल में आपको शो किया गया है। तो पहला कह रहा है कि जो लेंथ है इन मिलीमीटर वो 118 से 126 मिलीमीटर में कितने पत्ते हैं आपके, कितने लीव्स हैं, 3 हैं। इसी तरह 127 से 135 में कितने हैं आपके, 5 है। 136 से 144 कितने हैं आपके, 9 है। इस तरह से कि आपको टेबल दी गई है। अब यहाँ पे देखो, अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे हमने, वहां पे ये क्या होता था, आपकी जो लोअर लिमिट होती थी ये हायर लिमिट होती थी, यही हायर लिमिट यहाँ पे क्या होती थी, लोअर लिमिट होती थी। आप जितने भी क्वेश्चन देखना पीछे वाले, आपके कुछ टेबल ऐसे होती थी, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। मतलब कि यहाँ पे जो हायर आपकी लिमिट है वही क्या है आपकी यहाँ पे लोअर लिमिट होती थी। क्लियर? तो अब सबसे पहले जब ये आपका इस तरह से ना हो, जब हायर और लोअर आपकी सेम ना हो, तो इसको हम क्या करते हैं, ये आपका डिस्क्रीट क्लास इंटरवल है। क्या है इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट क्लास इंटरवल कहते हैं। तो इसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में। कंटिन्यूस क्लास इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली जो आपकी लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू कितनी है, 118 है, तो लोअर में से हम माइनस कर देंगे 0.5 और हायर जो हायर वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, 0.5 को प्लस कर देंगे। यहाँ पे लोअर में माइनस करेंगे, हायर में क्या करेंगे, 0.5 को प्लस करेंगे। हमेशा 0.5 को ही आप माइनस और प्लस किया करो, ठीक है। तो 118 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, 117.5 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 126.5 हो जाएगा। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा आपका, इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे, लोअर में से क्या करते हैं, 0.5 को माइनस करते हैं, तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास, 126.5 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 135.5 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 135.5, और ये कितना हो जाएगा, 144.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हायर वैल्यू है वो यहाँ क्या हो चुकी है आपकी, लोअर वैल्यू में, लोअर लिमिट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये अब जो फॉर्मेट बन रहा है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल कहते हैं। तो इसी तरह से ये पूरी टेबल को कन्वर्ट कर लो आप। ये कितना हो जाएगा, 144.5 टू 153.5 हो जाएगा ये। इसी तरह से ये कितना होगा आपका, 153.5, और ये हो जाएगा आपका 162.5 हो जाएगा। ये कितना होगा आपका 162.5, ये कितना हो जाएगा आपका 171.5 हो जाएगा। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा 170.5, और ये हो जाएगा 182.5। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हमें क्या करना होता है, ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल आ चुका है, ये पहले क्वेश्चन जैसा ही बन चुका है जो हमने पहले नॉर्मल क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ लीव्स है, इसको हम क्या कहते थे, फ्रीक्वेंसी कहते थे। अब हम क्या निकालते हैं मीडियन के लिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। CF क्या होता है आपका, पहली फ्रीक्वेंसी को यूं का यूं लिखा जाएगा, दूसरे में इसको ऐड कर दिया जाएगा, इसमें ये ऐड किया जाएगा 17, और ये इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29, और ये कितना होगा 34, ये कितना हो जाएगा आपका 38, ये कितना होगा 40। आई होप ये स्टेप तो आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि हम ये बार बार कर रहे हैं। अब हमें ये सब वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। n की वैल्यू कितनी है हमारी, ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। आपका जो CF का लास्ट वैल्यू होता है उसको भी n कह सकते हो, या आप फ्रीक्वेंसी का क्या कर लो, सम कर लो, तो दोनों ही क्या आएंगे आपके, सेम आएंगे। तो यहाँ से n/2 कितना आएगा हमारे पास, n/2 हो जाएगा हमारा 20। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, n/2 से हम CF और मीडियन क्लास निकालते हैं। तो बेसिकली ये देखेंगे 20 कहाँ लाई कर रहे हैं, 20 आपका 17 और 20 के 9 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे जब लाई करेगा आपका, तो आपकी जो क्लास इंटरवल होगी वो कौन सी होगी, 17 to 28 में ये वाली लेंगे हम, तो बेसिकली ये होगी आपकी। तो ये तीसरी लाइन है आपकी, तो यहाँ से ये हो जाएगा। थोड़ा सा आपका डायग्राम सही से नहीं बना हुआ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप इसमें, ठीक है। तो आपका जो यहाँ की फ्रीक्वेंसी होती थी, इस क्लास को क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मीडियन क्लास बोलेंगे। मीडियन क्लास में जो लोअर वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, L कहते हैं। तो L यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, 135.5 लेंगे। जो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है वहां से L की वैल्यू को लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। तो इससे पहले वाली जो CF होती है उसको हम क्या लेते हैं, CF लेते हैं। इस क्लास इंटरवल से ऊपर वाली जो CF होती है उसको क्या लेते हैं, हम CF लेते हैं। तो यहाँ से जो CF की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 आएगी। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पे, 9 होगी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 9। जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है उसी को ही फ्रीक्वेंसी लेते हैं। हाइट क्या होगी, हायर माइनस हायर करेंगे तो 135.5 में से 126 जाएगा, कितना आएगा आपका, 9 आएगा। तो आपका जो H निकल के आ रहा है वो भी कितना है, 9 है।
आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीडियन के फार्मूले में ये सब वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एल है हमारा 135.5 है, प्लस में n/2 कितना है 20 है, 20 माइनस में सी एफ कितना है 8 है, अपॉन में आपका एफ कितना है 9 है, और इनटू में एच कितना है हमारा 9 है, 9 से 9 गया तो 135.5 प्लस में कितना होगा ये 12 होगा, तो इसको ऐड करोगे तो 147.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फ्लोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ द 100 पॉलिसी होल्डर। आपको कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कोई एजेंट है, उसने ये डाटा उसको मिला है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ द 100 पॉलिसीज, उसने पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको कैलकुलेट द मीडियन एज निकालना है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड, वो कह रहे हैं कि यदि पॉलिसी सिर्फ 18 साल से बड़े बंदे को ही देनी है और बट लेस देन 60 ईयर, उसकी जो पर्सन की एज है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 60 ईयर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह का उसके पास डाटा है कि बिलो 20 ईयर जो पीपल हैं वो कितने हैं 2 हैं, बिलो 25 ईयर कितने हैं 6 हैं, बिलो 30 ईयर कितने हैं 24 हैं, बिलो 35 कितने हैं आपके 45 हैं, बिलो 40 कितने हैं आपके 78 हैं, बिलो 45 कितने हैं आपके 89 हैं, बिलो 50 92 हैं, बिलो 55 98 हैं, बिलो 60 100 पीपल है। ठीक है, इस तरह से आपको टेबल दी गई है। अभी तक आप जितने क्वेश्चन देख रहे थे तो वहां पे आपने देखा हो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया जाता था, बट यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल ना दे के आपको वो कुछ इस तरह से दे दे कि बिलो 20 पीपल हैं, ये बिलो 25। अच्छा, अभी आपने एक लाइन देखी होगी, यहाँ पर एक लाइन ये कहा था कि आपका 18 ईयर से हमेशा क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, 60 ईयर से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, उन्हीं को हम क्या दे सकते हैं, पॉलिसी दे सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, जैसे क्लास में मान लो आपके 20 बच्चे बैठे हैं, यदि मैं कहता हूं कि 10 से कम किसके नंबर, कितने बच्चों के नंबर आए, तो मान लो 10 से कम वाले जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, हाथ जो रेज किए हैं मान लेते हैं 2 लोगों ने हाथ रेज किया है। अब इसी तरह से मैं कहता हूं कि 15 से कम लोगों के, 15 से मार्क्स कम जिसके आए हैं वो कितने लोग हैं, 15 से कम वाले कितने लोग हैं, मान लेते हैं 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो 0 से 10 मार्क्स आए हैं वो कितने लोगों के आए हैं, 2 लोगों के आए हैं। अब देखो 0 से 10 तो 2 लोगों के आए हैं, और 10 से 15 कितने आए होंगे, 15 तक तो 5 आए थे। यदि मैं 10 से 15 की बात करूं तो 5 माइनस 2 3 होगा कि नहीं होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो बेसिकली ये हमें क्या दी गई है, CF दी गई है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए थे वहाँ पे क्या होता था, आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती थी, हम क्या निकालते थे, CF निकालते थे। तो यहाँ पे हमारे पास उल्टा डाटा है, ये हमारे पास CF है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? अच्छा, तो हमें इसका मीडियन निकालना है। तो देखो बिलो 20 है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि 18 से 20 जो एज के लोग हैं वो कितने हैं आपके, 2 हैं। इसी तरह से बिलो 25 आपके हैं, ये बिलो 20 है, तो यानी कि ये जो डाटा होगा ये मैं 20 से 25 का कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, और वो कितना होगा, 18 से 20 कितने लोग हैं आपके, 2 लोग होंगे, और इसी तरह 20 से 25 कितने होंगे, देखो 18 से 20 तक के आपके कितने लोग हैं, 2 हैं, 25 तक के कितने हैं, 6 हैं। तो यानी 6 में आपके ये 2 भी तो आ चुके हैं। यदि मैं 20 से 25 की बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ, तो वो कितने होंगे, 6 माइनस 2 4 होंगे कि नहीं होंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरह से बिलो 30 की बात कर रहा हूँ, तो यानी कि वो कितने होंगे, 25 to 30 लिख सकता हूँ मैं इसको, और 25 to 30 में बात करूँगा तो वो कितने होंगे, इसको थोड़ा सा हम सही लिखते हैं, 25 to 30। तो ये डाटा आपका इसके सामने का है, ये आपका इसके सामने का है। तो 25 to 30 कितने होंगे, बेसिकली इसमें से ये माइनस कर दूं, वो आपका क्या होगा, 25 to 30 होगा। देखो 25 तक के जो लोग हैं वो कितने हैं आपके, 6 हैं टोटल, और 25 से 30 तक के कितने हैं, 24 हैं। 25 से 30 की बात करूँगा तो ये माइनस ये होगा कि नहीं होगा, तो वो कितने आएंगे, हमारे पास 18 आएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा डाटा होगा ये। इसी तरह से अब ये कितना होगा, 30 से 35। आई होप आपको अब कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। तो इसके सामने का ये डाटा है, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 45 माइनस में 24। 45 में 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, और 1 को ऐड करता हूँ तो कितना आएगा, 21 आएगा।
यानी कि ये कितने होंगे, 30 से 35 वाले 21 लोग होंगे। इसी तरह से ये कितना होगा आपका 35 से 40, तो इसका ये डाटा है आपका। तो 78 में से क्या करेंगे हम 45 को माइनस करेंगे। 80 में से यदि मैं 45 को माइनस करता हूँ तो आपका कितना आता है 35, और 2 ये माइनस गया तो यानी कि कितना आएगा 33 आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये कितना होगा आपका 40 to 45 होगा, और इसका डाटा 89 है। तो 89 में से क्या करेंगे 78 को माइनस करेंगे, वो कितना निकल के आएगा हमारे पास 11 निकल के आएगा। इसी तरह से ये कितना होगा आपका 45 to 50 का होगा। इसी तरह से ये 50 to 55 होगा, और ये कितना होगा 55 to 60 होगा। आई होप आपको ये बात तो समझ आ गई होगी क्लास इंटरवल हमने कैसे बनाया है। तो इसके बीच में मैं एक लाइन डाल देता हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है, इसी तरह से ये होगा आपका और ये होगा। अब ये कितना होगा 92 में से 89 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास 3 निकल के आएगा। ये कितना होगा आपका 06 होगा, ये कितना होगा 02। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हमें मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या देखते थे n/2, तो n कितना है हमारा 100 है। जो आपका CF की लास्ट वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं n कहते हैं। तो n/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 50 होगा। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है CF। तो CF क्या देखते थे, CF के लिए हम n/2 की वैल्यू को देखते थे कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे यदि ये लाई करेगा तो यानी कि 45 टू लेके आपका 77 तक के लिए जो टेबल लेंगे वो आप कौन सी लोगे, ये लोगे कि नहीं लोगे। ये थोड़ा सा आपका तिरछा बन गया है डायग्राम, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ये होगी हमारी टेबल। ठीक है, तो यदि ये मेरे पास टेबल ये क्लास इंटरवल आ चुका है, इसको हम क्या कहेंगे मीडियन क्लास कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, मीडियन क्लास कहेंगे। मीडियन क्लास में अब हम क्या निकालेंगे, ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं एल कहते हैं। एल हमारा कितना आ गया 30। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 45 है, तो एफ कितना निकल के आएगा 45। अब इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है CF टेबल में उसको हम क्या कहते हैं CF कहते हैं। CF कितना होगा 18 होगा। एक हम क्या निकालते थे H निकालते थे। H क्या होता था, ये माइनस में ये होगा तो ये कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो जस्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 है, प्लस में n/2 कितना है हमारे पास, n/2 निकाला था हमने 50, माइनस में CF कितना निकल के आया है हमारे पास 18 निकल के आया है। अपॉन में कितना होगा F हमारा निकल के आया है 45। इनटू में H करेंगे, H कितना है हमारे पास, H है हमारे पास 5। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। 30 प्लस में 15 में से 18 गया, आपका कितना होता है 32। अपॉन में कितना होगा 45, गुणा में 5 करेंगे, 5 से 9 पे जाएगा आपका, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 270, प्लस में कितना हो जाएगा 32। या कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको एक बार ये लिख देते हैं 30 प्लस में 32/9, और इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 270, प्लस में कितना होगा 32 होगा। तो 2 7 3 10, और ये कितना होगा 300, 2/9। तो इसको यदि सोल्व करना चाहो तो पॉइंट में निकाल लो। 9 तिया 27 होता है आपका, और 3 2 9 तिया 27, 9 चौका 36, तो 9 तिया 27 पे ही जाएगा आपका 5 0, 9 चौक 36, 9 5 45, 5 0, 9 5 45। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी मीडियन की वो कितनी होगी 33.55। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।